हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है। इससे पहले मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की गाइस दो वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने उन्हें देखा है तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। नहीं तो पहले वो दो देखो फिर ये देखना, या फिर अगर यही टॉपिक समझना है तो डेफिनेटली ये समझना। तो आज हमारा डिस्कशन रिवॉल्व करेगा अराउंड एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है, कैसे हम इसे कैपिटल एलोकेशन लाइन के साथ कंबाइन करके क्या इनफर निकालते हैं हम, और मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है, हम कैसे बनाते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर, ठीक है ना, मिनिमम वेरिएंस क्या होता है, वो सब आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में भी कि जो पोर्टफोलियो होता है ना, पोर्टफोलियो की दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना। पहला होता है कि उसका आपका रिटर्न कितना है, दूसरा होता है रिस्क कितना है। अब लेट्स से आपके पास एक पोर्टफोलियो, अब रिस्क और रिटर्न, आपका पोर्टफोलियो के अंदर आपको पता है बहुत सारी एसेट्स होती है। अब जितनी आप एसेट बढ़ाते जाओगे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता जाएगा, उससे आपका रिस्क पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, रिटर्न पे भी, ठीक है ना। बट इसके अंदर भी एक और गेम होता है, वो होता है कोरिलेशन का। तो पहले हम समझते हैं, लेट्स से हमारे पास दो कोई एसेट है ना पोर्टफोलियो, ठीक है ना, बट उन दो एसेट आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड का है, जहां एक मूव करेगा दूसरा भी का भी उसी साइड मूव करेगा। हेंस जो उसका आपकी लाइन बनेगी ना, इट विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। If you draw a line between those asset, या between, let's say you have two separate portfolios, both have positive correlation. Now if you draw a line between their risk and return, it will eventually turn out to be a straight line. Now let's say अब किसी एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर मैं एसेट्स बढ़ाता रहता हूँ, एसेट्स बढ़ाता रहूंगा, तो पहली बात तो अब आपका रिटर्न और रिस्क लीनियर ही रहेगा। रिस्क बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है आपका कोरिलेशन पे। हेंस जितना हम डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाते जाएंगे, उतना आपका आपका जो ओवरऑल ग्राफ बनेगा ऑफ आपका पोर्टफोलियो, ठीक है ना, वो लिनियरिटी से डाइवर्ज होकर मोर ऑन अ कर्व साइड जाएगा, जैसे कि मैं दिखा दूंगा आपको। अरे यार, ये देखो, लेट्स से अब मेरे पे इंडिविजुअल एसेट्स है, ठीक है ना। अब अगर मैं एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ, उसके अंदर मैं एसेट्स को ऐड करता रहता हूँ, लेट्स से मल्टीपल इक्विटीज का पोर्टफोलियो बनाना, तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता रहेगा। आपस में कोई पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे, कोई नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे, वो अपने इंडिविजुअल वेट के हिसाब से उसमें चेंजेस होते रहेंगे। रिटर्न बढ़ेगा, रिस्क भी डाइवर्सिफाई होकर रिस्क कम हो सकता है, बढ़ सकता है। तो अगर इस केस में आप देखोगे कि जैसे जैसे हम जितना एसेट बढ़ाएंगे, जितना हम एसेट क्लासेस को और घुसाते रहेंगे पोर्टफोलियो में, उतना आपका रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट रिस्क ऑफ इंडिविजुअल एसेट इन दैट पोर्टफोलियो विल स्टिल बी हायर इन कंपैरिजन टू द रिस्क ऑफ एन ओवरऑल पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो से आपको डाइवर्सिफिकेशन मिला है। अब ऐसे ही आप इतने सारे मल्टीपल आप बना लोगे पोर्टफोलियोज, विच इवेंचुअली लेज फाउंडेशन फॉर यू टू हैव अ, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पोर्टफोलियोज दैट हैज मल्टीपल एसेट क्लासेस, ठीक है ना। तो इवेंचुअली विच लीड्स टू यू हैव मल्टीपल ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन। अब एफिशिएंट फ्रंट, अब ये जो आप कर्व देख रहे हो ना, ये कर्व क्या है? टेक्निकली दिस इज एन एफिशिएंट फ्रंटियर, और आप कह सकते हो इसे, क्या कहते हैं, आप एफिशिएंट फ्रंटियर ही कहते हैं इसे। तो ये कैसे बनता है? अब बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। वो डेटा पॉइंट हर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो पोर्टफोलियो जो जो मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर रेट और रिस्क, दैट ग्रुप ऑफ दोज पोर्टफोलियो मेक्स दिस ओवरऑल कर्व, जिसे कहते हैं हम एफिशिएंट फ्रंटियर, ठीक है ना। कैसे होता है? हम जैसे ही देखो आप, ये पूरा मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर बनाया हमने। एफिशिएंट फ्रंटियर इज अ पॉइंट स्पेसिफिकली अबव तेरा ग्लोबल मिनिमम। तो मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर दिस बेसिकली मेड बाय द डेटा पॉइंट्स आल्सो, जिसे हम पोर्टफोलियो कह सकते हैं, दैट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम रिटर्न विद द मिनिमम रिस्क इन दैट पर्टिकुलर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे लगा लो, ये जो ये है सी है, अब सी इस पर्टिकुलर, अब इसके देखो पैरेलल में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पोर्टफोलियोज होंगे। उन पोर्टफोलियोज में से ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमल आपका रिस्क रिटर्न, वो प्रोफाइल इसकी सबसे ज्यादा ऑप्टिमल है इन कंपैरिजन टू ऑल इट्स काउंटर पार्टी। सिमिलरली ए हो गया, डी हो गया, तो ये सब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। आप देखो ना, जैसे बी है, बी क्या है, बी आपका रिस्क तो उतना ही है पर रिटर्न कम जनरेट कर रहा है इन कंपैरिजन टू डी। हेंस बी को तो कोई इन्वेस्टर नहीं लेगा ना, जब ऑप्शन डी का भी होगा अवेलेबल।
हेंस जो एफिशिएंट फ्रंटियर होता है वो बनाया जाता है उन पोर्टफोलियो से जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम खाली इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो इस जो पूरा है ना ये मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, इस पूरे फ्रंटियर को जो बनाया गया डेटा पॉइंट्स है वो सारे ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज है। अभी के लिए इतना समझो, ठीक है ना। ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज मतलब क्यों, मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। इसलिए जो ये पूरा कर्व होता है इसे हम कहते हैं मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। ठीक है, अब इसके मैं तुम्हें समझाता हूँ बहुत सारी चीजें इसके अंदर। जैसे अब ये बहुत सारे डेटा पॉइंट, अब बहुत सारे पोर्टफोलियो से हमने कर्व बनाया। अब इस कर्व में एक ऐसा पोर्टफोलियो होगा जो जिसका वेरिएंस वेरिएंस मतलब जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम होगा, उस मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन के पोर्टफोलियो को हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का मतलब द पोर्टफोलियो विच हैज द मिनिमम वेरिएंस अमंग द ऑल अदर पोर्टफोलियोज ऑन योर मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर इज नोन एज ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। अब तुम देखो ये जो Z पॉइंट है ना, अब इसके नीचे जो C पॉइंट है, ठीक है ना, अब C पॉइंट पे रिस्क उतना ही है जितना A पॉइंट पे है, पर C पॉइंट का रिटर्न कम है इन कंपैरिजन टू A पॉइंट। तो नीचे वाले पोर्टफोलियो को तो कोई लेगा नहीं, दैट इज इररिलेवेंट। कोई भी इन्वेस्टर कम सेम रिस्क के लिए कम क्यों रिटर्न लेगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसके नीचे जो पॉइंट आते रहेंगे, लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया, इसे कहते हैं क्यू पॉइंट आ गया। अब क्यू पॉइंट में देखो तो रिस्क क्यू पॉइंट और डी पॉइंट का रिस्क सेम रहेगा, बट रिटर्न डी का ज्यादा है, तो भाई इन्वेस्टर तो हाइयर रिटर्न प्रेफर करेगा ना। हेंस ऑल द पोर्टफोलियो बिलो द ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, मतलब जो भी इस ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस के नीचे जितने भी पोर्टफोलियो होंगे दे आर टेक्निकली इनरिलेवेंट, क्योंकि इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं डालेगा, क्योंकि सेम रिस्क के लिए तुम्हें हायर रिटर्न मिल रहा है, तो भाई तुम क्यों पैसा डालोगे, ठीक है ना। सेकंड, अब इसके अंदर ये एक मेन पॉइंट, अब इसके ऊपर जितना भी है ना, अब ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस के ऊपर जितने भी आपके पोर्टफोलियो हैं वो सारे रेलिवेंट है, क्यों, क्योंकि वहां तुम्हें सेम रिस्क के लिए हाई रिटर्न मिल रहा है। हेंस ऑल द पॉइंट अबव ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, इसे क्या कहेंगे, स्टार्टिंग में वर्ड इसे कहेंगे मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर। ठीक है, मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है, ऑल द डेटा पॉइंट्स दैट आर अबव एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, मतलब ऑल द पोर्टफोलियोज जो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो के ऊपर हैं, जो फॉर द सेम रिस्क ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, दोज आर नोन एज मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर। मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए तुम्हें मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ कि होता क्या है, ठीक है ना। अब एक और चीज समझे यहाँ पे, अब जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे ए बी, बी पॉइंट ये रहा, ए यहाँ है और एक्स यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स ए बी तीनों का रिटर्न सेम है, बट इन्वेस्टर बी को इसलिए नहीं लेगा कि बी के लिए वो ज्यादा रिस्क उसे झेलना पड़ेगा। एक्स आपका एफिशिएंट फ्रंटियर के लेफ्ट साइड पे, तो हम सिर्फ वही पॉइंट एक्सेप्टेबल होंगे, वही पॉइंट कोई भी इन्वेस्टर अचीव करेगा जो आपके एफिशिएंट फ्रंटियर के अंदर है। रीजन बीइंग यहाँ पे तुम देखो ना भाई, रिस्क भी कम एक टाइप से वही हो गया, मतलब नेगेटिव ही आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ए आपका ऑप्टिमल क्यों है, ए ऑप्टिमल इसलिए है बिकॉज फॉर दैट पर्टिकुलर रिस्क इट इज एबल टू जनरेट better returns in comparison to B and X. X तो already no investor will go for it because it is outside your minimum variance frontier. तो एक ये मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है। पहली क्या चीज है, अगर जो आपका मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर कैसे बनता है, इट इज मेड बाय ऑल द पोर्टफोलियोज दैट जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स विद मिनिमम रिस्क फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो एफिशिएंट आपका मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर बनेगा। मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर कर्व क्यों होता है, इसलिए होता है बिकॉज पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एसेट से आपका डाइवर्सिफिकेशन आता है। डाइवर्सिफिकेशन से जो और कोरिलेशन वेरी करता है, कोरिलेशन वेरी करने से आपका क्या होता है, आपका जो पहले लीनियर आ रहा हो, लीनियर रिटर्न्स नहीं आ पाते हैं, वो नॉन लीनियर रिटर्न्स ही जनरेट करेगा, और नॉन लीनियर रिस्क और रिटर्न्स का ही पेयर जनरेट करेगा। हेंस ये मोर टू ये कर्व की तरफ, कर्व क्यों जा रहा है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपको कोई पोर्टफोलियो रहा होगा जिसका रिस्क है बट रिटर्न कम है। सिमिलरली ऐसे धीरे 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 करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मल्टीपल जितने भी होंगे उस कंपैरिजन में ये परफेक्ट बैठ रहा होगा। ऐसे ही आपका ये बनता गया। अब ये अगर इसमें आप मैं एक और एसेट क्लास डाल दूं, जैसे मैं डाल दूं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी डाल दूं, तो उससे क्या होगा, रिस्क बढ़ेगा, ठीक है, रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो, जैसे इसमें था ना ये ऊपर की तरफ वो हो जाएगा। रीजन बीइंग क्या है कि इंटरनेशनल एक्सेस से जरूरी नहीं है भाई, देखा अगर रिटर्न बढ़ रहा है रिस्क भी बढ़ेगा। रिटर्न हाइयर रिटर्न कैन नॉट कम विद
क्या कहते हैं, विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क, एंड विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क यू कैन नॉट जनरेट अ हायर रिटर्न। ये चीज को याद रखना क्या होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मार्कोस फ्रंटियर क्या होता है, जितने भी सारे हैं बेस्ट पोर्टफोलियो फॉर दैट पर्टिकुलर रिस्क है। तो जो भी आपके पोर्टफोलियोज अबव द ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो होगा, दैट इज योर मार्कोविट्स पोर्टफोलियो, मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर पोर्टफोलियो। समझ रहे हो, एक है पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो रहेगा, नहीं तो मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर होगा ऊपर वाला। आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी कि क्या होता है। अब आगे हम इसमें देखेंगे कि यार देख, अभी अगर हम लॉजिकली देखें तो जितने भी डेटा, जितने भी पोर्टफोलियो आपके मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर पे हैं, ये सारे ही ऑप्टिमल है। अब सारे ही ऑप्टिमल है तो भाई इसमें से इन्वेस्टर क्या चूज करेगा, वहां पे गेम आता है आपका कैपिटल एलोकेशन लाइन का। कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास दो कैपिटल एलोकेशन लाइन हमने बनाई है, विच कंसिस्ट, अभी तक तो ये सारे रिस्की पोर्टफोलियो थे, बट हम रिस्क फ्री एसेट को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ द पोर्टफोलियो विल बिकम ऑफ अ, नाउ इट विल बी अ कंबाइंड पोर्टफोलियो ऑफ अ रिस्क फ्री एसेट प्लस अ रिस्की पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे एक हमने बनाया है कैपिटल एलोकेशन लाइन पी, दूसरी है कैपिटल एलोकेशन लाइन ए। अगर तुम देखोगे ये एफिशिएंट फ्रंटियर ऑफ रिस्क एसेट है। अब यहाँ पे अगर जब इनिशियली हम खाली एफिशिएंट फ्रंटियर को देख रहे थे तो सारे ही ऑप्टिमल आ रहे थे, बट जब हम इन कैपिटल एलोकेशन लाइन से देखते हैं, इससे क्या, अब हम पे सिर्फ एक एक पोर्टफोलियो पर कैपिटल एलोकेशन लाइन बैठ रहा है जो ऑप्टिमल है। अब जैसे यहाँ देखो, पॉइंट ए है कैपिटल एलोकेशन लाइन का है, और पॉइंट बी है कैपिटल एलोकेशन लाइन पी। अब अगर तुम कंपेयर करोगे, ए पॉइंट पे आपका रिस्क और रिटर्न कम है इन कंपेरिजन टू पी। पी में भी आपका थोड़ा ही ज्यादा रिस्क है बट रिटर्न काफी हाई है। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर तुम कौन सा पॉइंट चूज करोगे फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पॉइंट पी करोगे। क्यों पॉइंट पी करोगे, बिकॉज यू आर एबल टू जनरेट अ हायर रिटर्न फॉर अ सेम अमाउंट ऑफ रिस्क लाइक इन अदर पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे अब तुम देखो क्या, इसी रीजन की वजह से कैपिटल एलोकेशन लाइन पी भी ओवर पावर करती है कैपिटल एलोकेशन लाइन ए। कैपिटल एलोकेशन लाइन में क्या बताया था, जिस लाइन का स्लोप ज्यादा स्टीपर होगा वो बेटर होगा, मतलब वो बेटर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जनरेट करेगा। अब इस केस में इसलिए वन ऑफ द रीजन कि पी आपका बेटर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है। अब लेट से, अब ये पॉइंट देख रहे हो, अब ये एक वाई पॉइंट भी है, ये एक्स पॉइंट भी है। वाई पॉइंट, अगर अभी वाई पॉइंट बिना कैपिटल एलोकेशन लाइन के यहाँ पे वाई पॉइंट होता तो उसे हम कंसिडर नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो एफिशिएंट फ्रंटियर के बाहर लाई कर रहा है। तो हम एक्स को ही चूज करते हैं कि एक्स बीइंग ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, बट इन केस ऑफ कैपिटल एलोकेशन लाइन पे एज ये लाई कर रहा है, तो ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट वाई पॉइंट ऐसा है जहां पे हमने रिस्क फ्री रेट पे बोरो करके हमने इन्वेस्ट करा है। याद है जो मैंने तुम्हें बताया था लास्ट में कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो आता है, उसके ऊपर जितना भी आप रिटर्न जनरेट करते हो आप रिस्क फ्री रेट पे बोरो करते हो और फिर उसे इन्वेस्ट करके आप अपना रिटर्न हाई करते हो। तो ये वाई पॉइंट आप अचीव कर पाओगे जब आप रिस्क फ्री रेट पे बोरो करा और फिर उसे इन्वेस्ट करा। कैपिटल एलोकेशन के लाइन के इसके लाइन के हिसाब से तो वाई ज्यादा जनरेट कर रहा है रिटर्न इन कंपैरिजन टू एफिशिएंट फ्रंटियर। तो लॉजिकली इन्वेस्टर विल डेफिनेटली गो फॉर अ वाई पोर्टफोलियो, इट वोंट गो फॉर एक्स पोर्टफोलियो। हेंस इससे एक और लर्निंग आती है कि जब हमारे पास एफिशिएंट फ्रंटियर अकेला एक हम पे एफिशिएंट फ्रंटियर होता है तो उस केस में सारे ही ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होते हैं, बट द मोमेंट वी कंबाइन इट एंड मेजर इट विद द कैपिटल एलोकेशन लाइन, तब हमें पता चलता है कि व्हाट इज द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड और व्हाट इज द बेस्ट रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो which can be treated as optimal for the client. Hence it is always better you combine capital allocation line with your efficient frontier in order to get the most optimal portfolio, or in order to get a clarity on whether there is any other portfolio that exists outside efficient frontier, which if we borrow at a risk free rate and invest in that particular in that risky asset, it generates a better return than a portfolio that lies on a efficient frontier. मतलब कि हम जब कैपिटल एलोकेशन लाइन हमने जब यूज करी फ्रंटियर, तभी हमें पता चला ना वाई एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम रिस्क फ्री रेट पे बोरो करके पैसा डाले तो हम ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं फॉर द सेम रिस्क। हम रिस्क ज्यादा नहीं ले रहे हैं, हमने रिस्क फ्री रेट पे बोरो करा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं डाला। ये अगर 100 रुपए है तो हमने 200 पड़े थे यहाँ पे 200 डाल दी। अब 200 पे यहाँ पे मैं ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूँ इन कंपेरिजन टू एक्स विद द सेम अमाउंट ऑफ रिस्क। हेंस यहाँ पे तो फिर इसका एफिशिएंट फंडिंग को रेलेवेंस ही ना ना, यही गेम है। कभी भी तब भी तुमने पोर्टफोलियो चेक करना हो, हमेशा कैपिटल एलोकेशन लाइन और एफिशिएंट फ्रंटियर को साथ पे लेके करना। तो कई केसों में क्या होगा, तो जो ये अगर आपको कैपिटल एलोकेशन लाइन नहीं चेक करते तो आप तो एक्स लेके चल पड़ते, तो आप इस रिटर्न को मिस करते जो यहाँ वाई एक्स के बीच का रिटर्न है। बट यहाँ पे जब आपने कैपिटल एलोकेशन लाइन यूज करी तो आपको क्लैरिटी हुई ना कि भाई एक वाई भी पोर्टफोलियो लाइक करता है आउटसाइड कैपिटल ये एफिशिएंट फ्रंटियर, जिसपे हम ज्यादा सेम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। हेंस दिस इज हाउ portfolio managers
look or portfolio managers look while suggesting a particular asset class or particular portfolio to a client, या हमें भी एज अ क्लाइंट हमें देखना चाहिए ऐसे, मतलब ऑफ कोर्स आई नो कोडिंग वगैरह लगती है, बट इफ यू नो कोडिंग या बेसिक एक्सेल आता है तो आप इस चीज को प्लॉट करके अपने लिए भी समझ सकते हो। हेंस ये एक मोटा मैंने आज आपको क्लैरिटी दिया कि एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है, मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर क्या है, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर क्या है, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस कैसा है क्या है, कैपिटल एलोकेशन लाइन को हम कैसे चेक करते हैं, आप क्या कहते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर के साथ कंबाइन करके, और कैसे हम एफिशिएंट फ्रंटियर का लूप होल निकाल पाए और ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्लाइंट को दे पाए। क्योंकि यहाँ पे देखो तो ऑफ कोर्स जो टेंजेंट जहाँ पे कट हो रही है, पी इज ऑप्टिमल रिस्क की पोर्टफोलियो, बट अगर तुम्हें ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हो और एक्स से कंपेयर करें तो भाई वाई एक्स ज्यादा रिटर्न वाला पॉइंट जो वाई है उसे एक्स से करें तो वाई इज मोर प्रेफरेबल ना। हेंस यहाँ पे तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचता फिर एफिशिएंट फ्रंटियर का, वाई सेम रिस्क पे हमें ज्यादा रिटर्न दे रहा है। Hence, you should always compare capital allocation line with efficient front end and figure out what is the best optimal portfolio for the clients. तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो डू कमेंट, मैं फिर से समझा दूंगा आपको। अच्छे से देखना इस वीडियो को, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे उतना मोटिवेशन आएगा, मैं उतने आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम आगे देखेंगे और भी इसमें कैपिटल मार्केट लाइन वगैरह जो मैंने कहा था लास्ट उसमें, तो वो देखेंगे। इस वीडियो में मैंने इतने रखा बिकॉज लास्ट टाइम मैंने इसका डिस्कशन करा था बट डीपली नहीं समझा था, सो आई थॉट कि आज तो मैं अच्छे से समझाता हूँ। So thank you very much. Do like, share, and subscribe because you people are watching it, but you are not subscribing it. So I kind of feel bad, but I will just request you to definitely go and subscribe and do click on the notification bell icon so that you get the notification whenever I put the video. It will be really helpful for you guys. So thank you very much. Hope you like it. See you soon in the next video.